न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक बार फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि सामान्यतः सरकार के गठन के 3 से 4 साल बाद आपसी खींचतान की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ही सत्ता के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। वह इसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई प्रभाव नहीं है। पायलट ने ये बात शुक्रवार को जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए एक सवाल में जवाब में पायलट ने कहा कि जोधपुर में इतने दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया है। हर जिले में असामाजिक तत्व गांव पांव पसार रहे हैं। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन गए हैं। किसी को पता नहीं कि वो मंत्री हैं या नहीं। सरकार कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। बहुत जल्द ही सरकार में बिखराव हो गया है। भजनलाल के न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि यह कानूनी मामला है। ऐसे में मैं ये जानता हूं कि प्रदेश में प्राथमिकता होनी चाहिए। वही इसी के साथ साथ प्रदेश में पेपर लीक को लेकर सवाल पूछे गए तो जवाब में पायलट ने कहा कि आरपीएससी पर जनता का विश्वास उठ चुका है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इसे वापस लेना चाहिए। नौजवानों के भविष्य पर टिका हुआ है कि इसका पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है। नौजवानों के भविष्य पर खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। पायलट ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर है। पार्टी कह रही है कि 4 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। संकल्प क्या होता है, आप रोजगार दीजिए। इसी के साथ साथ भाजपा की 10 साल की हरियाणा की सरकार का जाना तय है। उन्होंने कहा हरियाणा और कश्मीर में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में हम गठबंधन के साथ हैं। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब सुबह ट्रेन से जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वे हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों की भारी भीड़ पहले से स्टेशन पर जमा हो गई थी। पायलट के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। समर्थकों ने पायलट को फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान पायलट जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान भारी संख्या में व्यवस्था नजर आई। इसके बाद पायलट सर्किट हाउस पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुझाव को सुना। बाद में उन्होंने खेजड़ली शहीदी मेले में भाग लिया। कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति का विश्वास उस संस्था में नहीं है तो संस्था से अब क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं। कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। तो आरपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसको जीवित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य जो है उस पर टिका हुआ है। और रोज़गार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर ही है। और रोज़गार आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है। संकल्प क्या होता है, घोषणा क्या होती हैं? आप जो हम लोग नौकरियाँ दे गए थे उनके पत्र जारी कर दीजिए। तो इस प्रकार नौजवानों को भी लगता है भाजपा के जो चालें हैं वो समझ में आ रही हैं। विदेश यात्रा पर है, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि कोर्ट की तरफ से एक था कि विदेश जाएँ तो आप पूछ के जाएँ या कोर्ट को बता के जाएँ। ये कानूनी मामला है, इसमें और कोई देखा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि जो प्रदेश है वो प्राथमिकता होनी चाहिए और यहाँ का जो निर्वाचित सरकार, कोई भी सरकार हो, वो जनता के वोट से चुनकर आती है। अगर शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, विकास ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लोग परेशान। इस बार गर्मी में क्या हाल हुआ, पानी बिजली की इतनी किल्लत पहले कभी नहीं देखी, और गर्मी हर साल पड़ती है। तो प्रबंधन की, इच्छा शक्ति की, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपना प्रभाव रखने की कमी सरकार में मुझे साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से बयान आया जिलों को लेकर, एक अंतर्विरोध बीजेपी में पैदा हुआ, आप किस तरह से देख? मैंने पहले कहा ना, वो अलग अलग बातें अलग अलग लोग बोल रहे हैं, किसी को सच हकीकत पता ही नहीं है। कभी कोई नेता क्या बोलता है, कभी पलट जाते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं, तो असमंजस बना हुआ है पूरे सरकार। बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, ममता सरकार को दबाने का प्रयास किया, क्या ये लोग करते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी भी दुष्कर्म को हम सबको कठोर शब्दों में उसकी निंदा करनी पड़ी, और करते हैं हम लोग। किसी सरकार हो, कोई शासन प्रशासन हो, लेकिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और जिस बर्बरता से किया गया उसको कौन सही मान सकता है? मैं तो कहता हूँ उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, सीबीआई जांच कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, मिलकर उसका समाधान हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है।
और ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी देश प्रदेश में, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। सर ऑडियो टेपिंग मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए केस वापस लिया है सर, जांच को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, आपका क्या कहेंगे? तो सरकार बताए कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया है।